जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए जानते हैं मित्र गरीब है या अमीर। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यह युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिर करके जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारी जान बचा लीजिए। भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। जब रास्ते दिखाई न दे तो ये कहानी देख लेना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ? वो चिड़िया रुआसी हो करके बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है, क्या इजाज़त चाहिए? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस सामने हाथी देख रहे हो? उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला रहता था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष उठा लिया है, एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या, वो तीर जा करके हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन के साथ मैं उसी भूमिका करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, जब रास्ते दिखाई न दे तो यह कहानी देख लेना। मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहा है। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतर जा करके उस घंटी को उठाया, साइड किया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली। उन्होंने उड़, अर्जुन की आंखों नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला, उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी।
18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहीं पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना, और भगवान ने हबरी थी, जब रास्ते दिखाई न दे तो ये कहानी देख लेना। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आए जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो एक पल में कर सकता है। हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली की प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहते हैं आपके जैसे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और अच्छे वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।